Hello dear students of class 12th. Once again I welcome you all in this online session of classes. As you all know, till the last lecture we have ended up chapter number 5, that was continuity and differentiability. So today we are here to start our new chapter, that is chapter number 6, and the name of the chapter is application of derivatives. That means derivatives which you have studied in chapter number 5. Derivatives means differentiation. डिफरेंशिएशन जो आप लोगों ने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मींस यूजेस. व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस डेरिवेटिव्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर इन अवर मैथमेटिक्स और इन अवर जनरल लाइफ और इन योर फ्यूचर लाइफ. इसका क्या यूज है आप लोगों ने जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ी है? इसके सिर्फ 3 to 4 यूजेस वी आर हैविंग. फर्स्ट एप्लीकेशन इज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. These terms friends you might have seen in your physics in your junior classes as well as in your plus 1 class as well as in your 12th class. Now rate of change of quantities, what does that mean? Quantities means any quantity it may be there, scalar or vector. Like for example I am saying speed, I am saying area or volume or length, any quantity it may be there. किसी भी फिगर का अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं या फिर किसी व्हीकल की स्पीड फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, कुछ भी फाइंड कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हम वो किससे डिनोट किया जाता है? डिफरेंशिएशन की टर्म से डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग फ्रेंड्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. एक व्हीकल की स्पीड जो है वो स्पीड उसकी स्पीड क्या कर रही है? 2 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर रही है. दैट मीन्स एवरी आवर, each and every hour the speed is increasing. For example, at any instance the speed is 40 km per hour. At the next hour it will be 42. In the next hour it will be 44. हर आवर क्या होता रहेगा? 2 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीमेंट होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स 40, 38, 36 like this. So this rate of change of quantities which we are going to denote here by in the terms of differentiation, how we used to represent it. The meaning of rate of change of quantities, as I have just told, it may be increasing. Now, since rate of change, उसका change होना, change कैसे कैसे हो सकता है? Either it can be increasing or it can be decreasing. चाहे वो quantity increase कर रही है या फिर decrease कर रही है, it is changing only. Change होना means either it can increase or it can decrease. Now, let us say, for example, if I am saying if I have just told you example, we are finding the rate of change of speed with respect to time. So, किसी भी क्वांटिटी के जब हम चेंज फाइंड करते हैं तो किसी क्वांटिटी के ही विद रिस्पेक्ट फाइंड किया जाता है. जैसे कि स्पीड की क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है? सी ds by dt. Here s denotes speed and t denotes time. So ds by dt मैथ्स में अभी तक आप लोगों ने इसका मतलब क्या पढ़ा है? s के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन? Rate of change of speed with respect to time. ds by dt generally the meaning of this in maths is differentiation of s speed with respect to time. But what is in general physics में नहीं तो basic application statement की क्या है? वो है speed का change with respect to time. Rate of change of speed with respect to time की speed का time के हिसाब से कितना change हो रहा है. और सिर्फ ये आप लोग का क्या डिनोट करेगा? ds by dt. एक और चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, अगर ये जो चेंज आपको गिवन है फ्रेंड्स पॉजिटिव गिवन है, ये तो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये स्पीड का वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी क्वांटिटी आपको गिवन हो सकते हैं. इफ आई एम सेइंग dA अपॉन dx, फॉर एग्जांपल a इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड x इज द साइड, सो दैट मींस dA अपॉन dx दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड. उसके साइड के हिसाब से कितना एरिया उसका चेंज हो रहा है, तो ये सारी जो क्वांटिटीज है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कहलाती हैं. अगर ये स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, दैट मींस दैट चेंज इज इन पॉजिटिव ऑर्डर, दैट इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब जो स्पीड या फिर जो भी क्वांटिटी जिसका आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं वो इंक्रीज कर रहा है. अगर नेगेटिव रेट ऑफ चेंज गिवन है तो मतलब दैट रेट ऑफ चेंज इज इन नेगेटिव ऑर्डर एंड दैट मींस दैट क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग एट द रेट. हर उस क्वांटिटी के हिसाब से टाइम के हिसाब से स्पीड अगर पॉजिटिव है तो मतलब वो इंक्रीज कर रही है, अगर नेगेटिव होगा तो दैट मींस डिक्रीजिंग. That is also given as a note on page number 196 of your book. That is dy by dx is positive if increases, is positive if y increases as x increases. अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज करेगा तो ये dy by dx क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. मीन्स अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स दैट इज इंक्रीजिंग. एंड इफ dy by dx और dy by dt और ds by dt जो भी क्वांटिटी का आपको चेंज गिवन है, अगर वो नेगेटिव गिवन है दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग एट दैट रेट.
This is the basic concept. Now let us start exercise 6.1. Now exercise 6.1. First of all, let us go for the very first question. Question number 1 is, find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius. क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने? फाइंड द रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? हम डी बाई डी टी कहते हैं, डी बाई डी एक्स. तो इसमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया ऑफ अ सर्कल. लेट अस डिनोट एरिया ऑफ अ सर्कल बाय ए. वी कैन राइट डाउन लेट, और फ्रेंड्स एक रेडियस क्वांटिटी भी आपको गिवन है जो एक्स ऑलरेडी गिवन है. वी कैन राइट डाउन लेट द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस. फ्रेंड्स रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी रेडियस आर से डिनोट किया गया, तो यू कैन राइट डाउन रेडियस आर बी. मींस लेट द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर बी ए सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज रेडियस इज गिवन इन टू पार्ट्स आर गिवन. इसमें दो पार्ट्स आपको गिवन है, हम लोग कोई भी एक पार्ट करेंगे. लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, इन विच आर इज गिवन टू यू एज 3 सेंटीमीटर. देखिए आपको आर गिवन है, रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, और आप लोग को फाइंड क्या करना है? आप लोग को फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. अब सर डीएस बाय डीटी का मतलब क्या था? साइड, सॉरी स्पीड का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन अभी किसका चेंज निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. सो दैट मींस डीए अपॉन डी आर. किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? एरिया का, वो न्यूमरेटर में. किसके विद रिस्पेक्ट? रेडियस के विद रिस्पेक्ट. तो मतलब आपको जो फाइंड करनी है क्वांटिटी, वो फाइंड करनी है डीए अपॉन डी आर. क्या फाइंड करना है? डीए अपॉन डी आर. ऐसे करके क्वेश्चन मार्क मींस दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट. यू कैन डिनोट इट लाइक दिस ओनली इन योर फेवरेट नोटबुक्स. नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट डीए बाय डी आर, दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट. ये स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है. तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? मैथमेटिकली डीए अपॉन डी आर. नाउ इन मैथ्स डिफरेंशिएशन, व्हाट डज दिस डीए बाय डी आर मींस? दिस इज द मीनिंग ए की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज ए. So what is A? A is the area of circle. So area of circle we very well know, pi r square. Area of a circle क्या होता है? Pi r square. So let us find out dA by dr, because we have to find out dA by dr. Pi is constant, so pi will be as it is, and r square की differentiation, as since you differentiate x square with respect to x, similarly we have to differentiate r square with respect to r. So 2r. That means 2 pi r. But we have to find out this dA by dr when r is equals to 3 centimeter. So how we are going to write down? Since see, dA by dr, we have to just put one straight line. That means when or at. So that means dA by dr at r is equals to 3 centimeter, or dA by dr when r is equals to 3 centimeter. एक ऐसे लाइन खींच के अगर आप यहाँ पे इसे कुछ सबस्क्रिप्ट में बेस में लिखते हैं, तो दैट मींस व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो यहां पे इस r की वैल्यू को 3 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए. 2 पाई इंटू 3, दैट मींस 6 पाई. तो आपका dA by dr कितना हो जाएगा? 6 पाई. सो बट दिस इज नॉट द आंसर. जैसे आपकी a की यूनिट्स होती हैं, वैसे इसकी भी यूनिट हो जाएगी. सो देखिए dA by dr, dA का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एरिया अपॉन स्मॉल चेंज इन dr. d मींस स्मॉल चेंज. अगर हम इसे डी को अगर प्रोनाउंस करें, डी को मीनिंग अगर मैं बताऊं, तो डी का मतलब होता है अ स्मॉल चेंज. स्मॉल चेंज फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा, स्मॉल चेंज इन स्पीड, अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. सो दैट इज डी आर, डी ए, डी एस लाइक दैट. सो डी ए में स्मॉल चेंज इन एरिया है, तो एरिया, एरिया की यूनिट्स डी ए बाई डी आर. एरिया की क्या यूनिट्स होती हैं फ्रेंड्स? सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आपको मीटर स्क्वायर गिवन है, तो यू कैन राइट डाउन मीटर स्क्वायर अपॉन आर. आर की यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. तो डी अपॉन डी आर कितना हो जाएगा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. यू हैव नॉट टू कैंसिल दिस. आप यूनिट्स को कैंसिल मत कीजिए, एज इट इज लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. दिस इज योर करेक्ट आंसर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. So this was the solution of first part of question number 1. Second part you can do on your own similarly. Now friends, similarly let us find out the solution of question number 3. Let us go for question number 3 after this.
Question number 3. So question number 3 is, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. So the radius of a circle, एक सर्कल का रेडियस क्या है, इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है. Since change means it can either increase or it can decrease, but it is increasingly uniformly at the rate of 3 centimeter per second. तो एक रेडियस एक क्वांटिटी है सर्कल का जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो रेडियस यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया तो आप आर से डिनोट कर सकते, लिख सकते हैं. लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर. You can denote yes centimeter because centimeter unit is given to you. Let the radius of a circle be r centimeter. अब फर्स्ट लाइन में आपको क्या गिवन है, the radius of a circle is increasing uniformly. रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. लेकिन सिर्फ जब इंक्रीज करता है तो किसी के विद रिस्पेक्ट इंक्रीज करता है, टाइम के विद रिस्पेक्ट, या तो किसी के भी विद रिस्पेक्ट. अब देखो यूनिट्स देखिए स्टूडेंट ध्यान से. यूनिट क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर रेडियस के लिए, पर सेकेंड मीन्स किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो जो आपको रेडियस का चेंज गिवन है वो किसके विद रिस्पेक्ट गिवन है, टाइम के विद रिस्पेक्ट. सो दैट मीन्स dr upon dt is given to you 3 centimeter per second. Now students it is increasing. Increasing means positive. मैंने बताया भी था अगर पॉजिटिव गिवन है तो दैट मीन्स इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग गिवन है तो दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव. अगर लिखा होता डिक्रीजिंगली तो हम यहां पे डिनोट करते हैं नेगेटिव. सो आफ्टर दैट फाइंड द rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. हमें फाइंड करना है कि एरिया किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है. तो हमें क्या फाइंड करना है, dA by dt. तो देखिए रेडियस का चेंज अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है तो एरिया का चेंज भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा. तो ये आपको फाइंड करना है. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सो r इज आल्सो गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर. जब रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है. तो इस क्वेश्चन को करते हैं. सो dA by dt के लिए पहले आपको a पता होना चाहिए. a की क्या वैल्यू है, a है एरिया ऑफ अ सर्कल, so that is pi r square. Here we have to find out dA by dt. You can write down one statement that differentiate both sides with respect to t. If you have to find out dA by dt, differentiate both sides with respect to t. अगर dA by dr find करना है तो differentiate both sides with respect to r. So here pi as it is, पहले r square की differentiation 2r. लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आगे भी चेन रूल अप्लाई होगा. पहले आप लोगों ने पावर की डिफरेंशिएशन करी, लेकिन जब आर की डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी यू आर डिफरेंशिएटिंग. इन द लास्ट क्वेश्चन यू हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू आर. तो आर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर इज 1, बट हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी. सो जैसे आप लोग y की करते थे dy by dx या फिर dy by dt, तो वैसे यहाँ पे r की क्या हो जाएगी, dr by dt. ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स किसके विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अगर सेम वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन इज 1, बट वेरिएबल्स डिफरेंट है, सो dr by dt. Now let us put the values. R is 10 centimeter. ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स आपको गिवन है. R की वैल्यू भी गिवन है, dr by dt भी गिवन है. So dA by dt when R is equals to 10 centimeter, so 2 into pi into R. R कितना गिवन है, 10 into dr by dt, that is positive 3. Now 10 into 3 is 30, 30 into 2 is 60, so 60 pi. Now since dA by dt, A is centimeter square upon t, t means time, that is second, so this is centimeter square per second. So देखिए अब क्वेश्चन में ये आपकी वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू. देखिए क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव थी, dr by dt, तो वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी. अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव आना चाहिए था, तभी वो इंक्रीजिंग शो करेगा. अगर नेगेटिव आता तो दैट मीन्स इट्स डिक्रीजिंग. सो पॉजिटिव आ रहा है और क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि किस रेट से इंक्रीजिंग हो रहा है. सो एट द रेट दैट मीन्स 60 पाई. 60 पाई की वैल्यू भी आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट नो नीड टू पुट हियर because at the back also answers are in the form of pi only. So the area of a circle at the last you can write down. Therefore the area of a circle is increasing at the rate of 60 pi centimeter square per second. पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ जाएगा तो डिक्रीजिंग. सो इट्स इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड.
So this thing. Now one more question we can do similarly. Let us go for question number 6. Question number 6 is, the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increasing of its circumference? सारे क्वेश्चन जो किए हैं वो सर्कल के ही आ गए. So let the radius of a circle be r centimeter. Let us denote by this only. Now the radius of a circle is increasing at the rate of, जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. सो दैट इज dr by dt. मुझे कैसे पता चला टाइम के विद रिस्पेक्ट? बाय सीइंग द यूनिट्स. 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड मीन सेकेंड किसकी यूनिट्स होती है? टाइम की. सो 0.7 सेंटीमीटर per second. You can write down positive because it is increasing. You have to find out what is the rate of increase of its circumference. Circumference का आपको क्या निकालना है? Rate of increase find करना है. So dc लिख देते हैं, dc by dt. t क्यों लिखा है? क्योंकि अगर rate of radius आपका with respect to time given है तो ये भी आपको time के with respect to find करना है. And c denotes circumference. So circumference का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 pi r. 2 pi r. So let us find dc by dt. 2 pi as it is because it is constant. r की डिफरेंशिएशन dr by dt. dr by dt आपको वैल्यू गिवन है तो पुट कर दीजिए. 2 pi into 0.7 that is 1.4 pi सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस की यूनिट्स क्या होती है? सेंटीमीटर ओनली. सो सेंटीमीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दैट मींस इट्स इंक्रीजिंग. और क्वेश्चन में भी आपको इंक्रीजिंग ही फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस of a circle is 1.4 pi centimeter per second. The rate of increase of circumference of a circle is 1.4 pi centimeter per second. So this is the answer of your question number 6. So today we have done 3 questions from this exercise. Remaining all the questions in this exercise are similar only. Some rate is given to you and you have to find out the another rate of change of that same quantity of that same figure. फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल की तरह आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, उनका चेंज गिवन है, तो आपको एरिया का चेंज फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है. नहीं तो वॉल्यूम का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल सकता है. कुछ भी फाइंड करने के लिए आपको बोल सकता है. यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस यूजिंग द सेम मेथड, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मींस dr by dt, da by dt, ds by dt, all these things. That means we have to find out, we are finding out rate of change of a quantity with respect to another quantity. So today, as you all know, we have done 3 questions. In the next lecture, we'll be doing next exercise, which is based upon next topic, that is increasing and decreasing functions, which is next application of derivative. So till then, thank you, take care, and have a nice day.